हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत भारती पर, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई रचना है। और इसका प्रकाशन वर्ष पे बात करें तो 1912 इसका प्रकाशन वर्ष है। और हम इसके खंडों पे बात कर ले तो इसके 3 खंड हैं। कौन कौन से? अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। और इस पर बात करें कि भाई मैथिली शरण गुप्त ने इसको क्यों लिखाया, तो मैथिली शरण गुप्त लिखने का उद्देश्य क्या था इसका? राष्ट्रीय नवजागरण, राष्ट्रीय जनजागृति और राष्ट्रीय संस्कृति को इस उन्होंने फिर से दिखाने का, फिर से जो हमारे भारतीय उनमें फिर से भरने का इसमें प्रयास इन्होंने किया है। तो इस रचना का जो उद्देश्य रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय नवजागरण, राष्ट्रीय संस्कृति को दिखाया गया है यहाँ पर। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर खंडों पर बात करेंगे। भाई मेन फोकस हमारा खंडों पर है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं खंड। देखते हैं हम इसके वर्तमान खंड, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। 3 खंड है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, तो अतीत खंड में भी देखेंगे इसके उपशीर्षक लगे हुए हैं। यहाँ से भी प्रश्न, अब तो सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से ही पूछ रहा है। एनटीए ने जितना भी पेपर को कठिन बनाने का प्रयास किया है, तो इसी उपशीर्षकों से प्रश्न यहाँ से वो बनाता है। तो देखेंगे सबसे पहला हमारा क्या है? अतीत खंड है। अतीत खंड में उपसर्ग हमारा सबसे पहला है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण पर बात करें कि सबसे पहले प्रश्न बन सकता है कि वे मंगलाचरण की शुरुआत किस रचना से होती है? मंगलाचरण जो है हमारा किस रचना की शुरुआत जो मंगलाचरण से होती है, तो वो हमारी भारत भारती से है। और प्रश्न ये भी बन सकता है कि भाई भारत भारती की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, तो वो भी मंगलाचरण से होती है। ठीक है, दोनों तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा उपक्रमणिका। तीसरा हमारा भारतवर्ष की श्रेष्ठता। चौथा है हमारा उद्भव। ठीक है, पांचवा हमारे पूर्वज हैं। छठा क्या है? आदर्श। सातवां है आर्य स्त्रियां। आठवां हमारी सभ्यता। नौवां नंबर है हमारी विद्या बुद्धि। 10 नंबर पे है हमारा साहित्य। 11वें नंबर पे है कला कौशल। 12वें नंबर पे है हमारी वीरता। और 13वें नंबर पे क्या है? शक्ति का उपयोग। 14वें नंबर पे है राजत्व और शासन। 15वें नंबर पर क्या है? प्राचीन भारत की झलक। 16वें नंबर पर विचार। 17वें नंबर पर महत्ता। 18वें नंबर पर अवनति का आरंभ। 19वें नंबर पर महाभारत। 20वें नंबर पर क्या है? अनार्यों का आक्रमण। 21वें नंबर पर अवतार। 22वें नंबर पर बोधकाल। 23 नंबर पर जैन मत। 24 नंबर पर क्या है? मतभेद है। 25 नंबर पर हिंदू है। 26 नंबर पर विकास में ह्रास है। 27वें नंबर पर मुसलमानों का प्रवेश है। 18वां नंबर क्या है? राव नाराजत्व है। 29वां नंबर क्या है? आत्माभिमान है। 30वां नंबर क्या है हमारा? यवन राजत्व का अंत। यवन राजत्व का अंत 30वां नंबर हमारा ये था। और आगे देखेंगे हम 31वां नंबर क्या है हमारा? ब्रिटिश राज्य। 32वां नंबर हमारी दशा। तो हमारी दशा ये भी प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया था। हमारी दशा कौन से उसमें लगी हुई? तो ये क्या हमारे वर्तमान खंड में लगी हुई है। ठीक है, ये तो हमारे थे, सॉरी, अतीत खंड में लगी हुई है। अतीत खंड के ये थे हमारे उपसर्ग कितने थे? 32। और आगे हम देखेंगे भाई, अगला देखेंगे वर्तमान खंड में। वर्तमान खंड में हमारे कितने उपशीर्षक लगे हुए हैं, तो देखेंगे भाई हम यहाँ पर। पहला हमारा क्या है? प्रवेश। दूसरा है हमारा वर्तमान भारत। तीसरा है प्राचीन चिन्ह। चौथा नंबर क्या है? दरिद्र। 5वां नंबर है दुर्वेश। और 6ठा नंबर कृषि और कृषक। और आगे देखेंगे हम 7वें नंबर पे क्या है हमारा? 7वां नंबर है हमारा गोवर। 8वां नंबर है व्याधियाँ। 9वां नंबर है व्यापार। 10वां नंबर है रईस। 11वां नंबर है रईसों के सपूत। और 12वां नंबर है अविद्या। 13वां नंबर शिक्षक की अवस्था। और आगे देखेंगे 14वां नंबर क्या हमारा? साहित्य। 15वां नंबर संगीत। 6ठा है सभाएं। और 17वां है उपदेशक। 18वां क्या है? 18वां नंबर धर्म की दशा। तो संगीत और साहित्य और सभाएं, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से भी पिछली बार पूछा गया था ये वाला। आगे देखेंगे हम
19वां नंबर है क्या है हमारा तीर्थ और तीर्थ पांडे। 20वां नंबर है मंदिर और महंत। 21वां नंबर है साधु संत। 23वां नंबर ब्राह्मण। 24वां नंबर क्षत्रिय। 25वां नंबर वैश्य। 26वां नंबर क्या है हमारा शूद्र। और 27वां नंबर है हमारा स्त्रियां। 28वां नंबर संतान और 29वां नंबर समास। तो ये थे हमारे किसके खंड के, ये थे हमारे वर्तमान खंड के 29 उपशीर्षक। और आगे हम देखेंगे भविष्य खंड में। भविष्य खंड में हमारे क्या क्या लगे हुए हैं यहाँ पर देखेंगे हम। भविष्य खंड में देखेंगे भाई हमारा सबसे पहला है उद्बोधन। दूसरा है हमारा आशा। तीसरा है हमारा आदर्श। चौथा है हमारा विश्वास। 5वां है विश्राम। और छठा क्या है शुभकामना। 7वां हमारा विनय। तो ये रहे थे हमारे भविष्य खंड के उपशीर्षक। तो एक बार फिर से और हम देख लेते हैं, एक सरसरी नज़र से हम एक बार फिर से याद करने के प्रयास करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, तो ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 क्या है हमारा मंगलाचरण। 2 उपकरण का। 3 हमारा भारतवर्ष की श्रेष्ठता। 4 हमारा उद्भव। और 5 नंबर हमारे पूर्वज। 6 हमारा आदर्श। 7वां क्या है आर्य स्त्रियाँ। 8वां हमारी सभ्यता। और 9वां क्या है हमारा 9वां हमारी विद्या बुद्धि। 10वां हमारा साहित्य। 11वां हमारा कला कौशल। 12वां हमारा क्या है हमारी वीरता। 13वां हमारा शक्ति का उपयोग। और 14वां नंबर है हमारा राजत्व और शासन। 15वां क्या है प्राचीन भारत की झलक। 16 है विचार। 17वां है महत्ता। 18वां है अवनति का आरंभ। 19वां महाभारत। 20वां नारों का आक्रमण। और 21वां अवतार। 22वां बौद्ध काल। 23वां जैन मत। 24वां मतभेद। 25वां हिंदू। 26वां विकास में ह्रास। 27वां मुसलमानों का प्रवेश। और 28वां रावणासुर। और 29वां क्या है हमारा 29वां आत्माभिमान। और 30वां है यवन राजत्व का अंत। और 31 नंबर पे क्या है हमारा ब्रिटिश राज्य। और 32 नंबर पर हमारी दशा। और हमारी दशा भी पूछा गया है पिछली बार। अगला देखेंगे, अगले में देखेंगे हम वर्तमान खंड में। वर्तमान खंड में भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रवेश पहला हमारा प्रवेश ही होता है वर्तमान खंड का। और दूसरा वर्तमान भारत। तीसरा प्राचीन हिंदी, प्राचीन चिन्ह। और चौथा दरिद्र। 5वां दुर्भिक्ष भी पूछा गया है। कृषि और कृषक भी पूछा गया। गोवध भी पूछा गया है। और अब आगे देखेंगे हम 8वां क्या हमारे व्याधियाँ। 9वां व्यापार। 10वां क्या रईस। रईस भी पूछा जा सकता है। रईसों के सपूत, ये भी महत्वपूर्ण है। विद्या अविद्या और अविद्या थी 12वें नंबर पर हमारी। 13वें नंबर पर शिक्षा की अवस्था। 14वें पर साहित्य। 15वें पर संगीत। 16वें पर सभाएँ। 17वें पर उपदेशक। और 18वें पर धर्म की दशा। और 19वें पे क्या है हमारा 19 पे तीर्थ और तीर्थ पांडे हैं। 20वें में मंदिर और महंत हैं। 21 में साधु संत हैं। 23 में ब्राह्मण। 24 में क्षत्रिय। 25 में वैश्य। 26 में शूद्र। 27 में स्त्रियाँ। 28 में संतान। और 29 में क्या है समास। ठीक है, ये तो थी हमारे वर्तमान खंड के, ये हमारे वर्तमान खंड के। और आगे हमारा भविष्य खंड में भी देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। भविष्य खंड में उद्बोधन है, आशा है, आदर्श है, विश्वास है, विश्राम है, शुभकामना है। शुभकामना इस बार पूछा गया था। और विनय 7वें नंबर पर क्या थी हमारी विनय। और विनय भी शायद पूछा गया है। तो इनको सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो 1 नंबर आज ही अपना पक्का कर लीजिए, इनको याद करके, इनको समझ के। अगर याद ना हो तो 2-3 बार आपको इनको देख लीजिए, सही से देख लीजिए, ताकि आपको पेपर में अच्छे से ध्यान रहे। अब कई बार हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, कई बार किसी चीज़ को देख लेते हैं, तो वो दिमाग हमारे में पेपर में हमारे माइंड में अपने आप फिक्स हो जाता है, वहाँ पर याद आ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अभी हम जितना भी करेंगे खंडों पर बात करेंगे, जितने हमारे सिलेबस में लगी हुई रचना है, टेस्ट जितनी भी रचना लगी हुई उन पर सारे खंडों को देखेंगे, क्योंकि खंडों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो अगली बार भी खंडों से प्रश्न बनेगा हमारा, तो यही उम्मीद है हमारी। तो अब आगे अगली वीडियो में नए खंडों की बात करेंगे हम। तो आज की वीडियो में
बस आज यहीं तक, अंत में विदाई चाहते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो आपको पसंद आए तो सही है,